भी हम पूर्णिया जिला के सौरा नदी के तट पर हैं। पहले ये जो है न सौरा नदी हुआ करता था, यानी कि पहले इसी होके नदी गुजरती थी। हालांकि अभी थोड़ा दिखाइएगा इधर, हालांकि अभी नदी जो है उस साइड से थोड़ी सी बह रही है और धीरे धीरे उसको जो है ना यहाँ के भूमाफिया नदी को भी ख़त्म करने में लगा हुआ है। हमारी सरकार जो है उसी प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपया खर्च करती है। जल ही जीवन है, यानी कि जितने भी जीव जंतु है जल से ही जीवित है, सभी लोग जानते हैं। और देखिए पूर्णिया के भूमाफिया कुछ जो है किस तरह नदी को ही ख़त्म करने में लगा हुआ है। यहाँ क्या करता है, नदी के धीरे धीरे जो है भरते जाता है और गलत तरीका से नदी के ज़मीन बेचता है। उसी मैटर में आज बात करेंगे। इसको तो आप लोग जानते होंगे कि अशोक ठाकुर हैं जो कि ज़मीन लेके बार बार पूर्णिया में सभी अधिकारी को चैलेंज देते हैं कि पूर्णिया में भूमाफिया के डर से कोई भी अधिकारी नहीं बोलते हैं। जहाँ तक कि सरकार, बिहार सरकार पर भी आरोप लगाते हैं कि यहाँ के भूमाफिया से पैसा बिहार सरकार तक जाती है। चलिए इससे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आपका समस्या। एक बात बताइए, आज आप बोल रहे हैं हम नदी के तट पर हैं, ये नदी की ज़मीन है और यहाँ भूमाफिया देख रहे हैं हर जगह बाउंड्री वाल कर लिया है। आप बता रहे हैं ये सब नदी का ही ज़मीन है, तो किस तरह भूमाफिया बाउंड्री वाल कर लिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सौरा नदी जो हूँ उसके विषय में मैं पीएमओ को भी लिख के दिया हूँ और यहाँ टोटल अधिकारी पदाधिकारी को भी लिख के दिया। क्या लिख के दिए हैं? लिख के दिए कि हमारा जो आपका जो नदी जो बह रहा है सौरा नदी, उसको भूमाफिया जो है उसको स्वरूप को मिटाकर भर कर बाउंड्री करवा कर बेचवा रहे हैं। आज देख लीजिए कि हम बीच नदी में खड़ा है, आपको नदी आ रहा है, नदी का जमीन है। हाँ, ये देख लीजिए, ये नदी में है। दिखाइएगा थोड़ा। हाँ, देखिए नदी में है ये सब। मतलब ये जो जहाँ तक दिख रही सब नदी का जमीन। इधर घुमा, इधर घुमा, ऐसा करके देख लीजिए, ये है, ऐसा करके देख लीजिए, सब जो है सब नदी में है। प्रकार का घर बिल्डिंग बना हुआ है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग। पहले इस वक्त नदी बहती थी। हाँ, नदी सब बह रहा है, इसको भोत दिया। ऐसा सब देखिए बीच नदी में जो है बाउंड्री है, सब वो सब जो है मकान जो बना हुआ बाउंड्री में बीच नदी में है। इसको भी देख लीजिए, कुछ भूमाफिया देके अपना वो जुआ का अड्डा बना दिया है। वो जो बन रहा है बना के छोड़ दिया है सरकारी ज़मीन में, नदी का ज़मीन में समूचा विलुप्त कर दिया, मंदिर का विलुप्त कर दिया। देख लीजिए जो मकान सब बना हुआ है ग्रीन वैली के नाम से जानता है, ये सब नदी का ज़मीन भोत के जो है बनाया है और सरकारी ज़मीन को भी कब्जा किया है। और हम लिखित शिकायत किए हैं और लिखित शिकायत करने पर अधिकारी पदाधिकारी इसका जो है कोई सुनवाई नहीं किया। आखिर कितना मोटा रकम गया है। और आपको हम बता रहे हैं कि देख लीजिए, आके हम चुनौती देते हैं अंचल अधिकारी को, नगर आयुक्त को, कलेक्टर डीएम को कि आप जो है ये सौरा नदी का जो है पुराना आधार खोजिए कहाँ है। आप जो नया काटे उसका भी हमारा ज़मीन का काट दिए, उसका भी पैसा पेमेंट नहीं दिए हैं जो वर्तमान में अभी चल रहा है उधर में। और ये पहले वाला नदी, इसका भी पैसा हमारे पूर्वज का नहीं दिए। ये टोटल ज़मीन का मालिक हम लोग हैं, लेकिन सरकार सर्वे में बेईमानी करके दूसरे तीसरे का नाम पे चढ़वा दिया। आज हमको ज्ञान संज्ञान हुआ, आज खोजने लगे तो इस सारा काम फर्जीवाड़ा पर काम हुआ है। और जितना भी देख रहे हैं ये टोटल जमीन सरकारी, मेरा भी जमीन सरकारी हो गया। यानी कि इधर नदी में कुछ जमीन सरकार का भी था, कुछ आपका भी था। जी जी जी। तो अभी जो ब्रोकर है यहाँ के, मतलब आपका भी जमीन और सरकार के भी जमीन गलत तरीका से बेच रहा है। आपका कहने का मतलब यही है? जी जी जी। सीओ जो है, सीओ क्या काम किया है, ये अपना भूमाफिया के साँठगांठ में मिलके तरह तरह से कागज़ बनाया है। जो आज हम छानबीन कर रहे हैं तो ये लोग तमाम जो है, हाँ, फर्जीवाड़ा में पकड़ा रहा। हम बोले तो नाम भी बता रहे इसको कौन कौन बेचा है। ये देख लिए वर्तमान में नंदा सिंह बेचा है इसको, नदी भोतवा के नंदा सिंह बेचा है। इसका बाद उधर में जो है विद्या मिश्र बेचा है। इसका बाद उधर में जो है पंकज सिंह बेचा है। उधर में जो है आपको राम क्या बोलता है, इस साइड में जो है निपिन घोष जो है अवैध दर्ज करवा के जमाबंदी वो बेचा है। यानी यहाँ अगर जांच किया जाए तो मैं चुनौती देता हूँ, ऐसे घुमाकर आपको किसी के पास कागजात नहीं मिलेगा। और समूचा ये खेतिहर ज़मीन है, ये जलकर के नाम से जाना जाता था नदी। इसमें 12 महीना में 11-10 महीना जो है, 11 महीना 10 महीना इसमें पानी रहता था। आज ऐसा कर दिया, चारों बगल से विलुप्त कर दिया। और ये ज़मीन को देख लीजिए, नदी को बहुत कर समूचा बेच दिया। करोड़ों रुपया में जो है इसका खेल हुआ है। एक बात बताइए, इसका शिकायत आप कहाँ कहाँ किए हैं? पीएमओ में किए हैं, यहाँ से लेके अंचल अधिकारी से लेके डीएम से लेके सीएम से लेके पीएम तक भी किए हैं। इससे तो स्पष्ट होता है सभी अधिकारी नेता मिला हुआ है क्या? हाँ, मिला हुआ है। इसमें बड़े बड़े जो है भूमाफिया है जिसका नाम बता रहे हैं, इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ स्थलीय दिखाने के लिए कि देख लिए नदी कहाँ है।
ये समूचा जितना भी बाउंड्री देख रहे हैं किया हुआ है सब सरकारी ज़मीन और ये जो है बेनामी संपत्ति पर किया हुआ है। ये सर्वे में हम लोग का पूर्वज को हटवा दिया और ये बेईमान लोग के नाम से चढ़वा कर इसको बेचवा के करोड़ों में उगाई किया है। यहाँ तक कि नदी का भी ज़मीन बेच दिया है, एकड़ का एकड़। कितना एकड़ में होगा सौरा नदी का ही, अब उसका तो जांच होने से ना पता चलेगा। अगर इसका सही से जांच करवावे, हम बार बार चिल्लाएं, आज ऐसा चिल्लाए हैं कि यहाँ सौरा नदी देखने में आपको कहाँ लगता है कहाँ नदी है, जबकि हम लोग बीच नदी में खड़ा है, हम लोग बीच नदी में हैं। मेरा यहाँ बचपन गुजरा है, मैं यहाँ का पैदाइश हूँ, मूल निवासी हूँ, मैं जो जानता हूँ कोई थोड़ा जानता है। लेकिन सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होने के कारण उस समय में भी जो है मेरा ही ज़मीन में सौरा नदी जो है बह रहा था, लेकिन आप सरकारी में दर्ज कर लिए, लेकिन उसको भी तो नहीं बचाएं और इसका हमको भी विलुप्त कर दिए और बेईमान लोग के खड़ा कर दिया। आज हमारा क्या कसूर है जो मैं भूखा मर रहा हूँ और आप हमारा संपत्ति, हमरे चीज़, हमरे बगीचा और हमरे खाने में दिक्कत। और जो आदमी मेरे यहाँ चून लोड करता था वो आज मालिक बन गया है। अच्छा, ये जो ब्रोकर है कहाँ का है जो ज़मीन बेच रहे गलत तरीका से? पूर्णिया कहीं है कि पूर्णिया से बाहर का है? बाहर से आए हैं यहाँ और बाहर से आकर जो है यहाँ पैसा के बल पर ही सारा खेल किए मतलब हैं। मिली भगत है, अधिकारी और नेता और ब्रोकर सभी का मिली भगत। जी, मैं कह रहा हूँ कि डीएम साहब, मैं नाम बताता हूँ कि सौरा नदी कौन भोत के बेचा है। आप आइए, इसका जांच कराइए जेसीबी से करके, सौरा नदी खोदिए कहाँ है, आपको दूध का दूध, पानी का पानी होने लगेगा कि इसमें कौन कौन है। अगर आपको जांच में नहीं पता चलेगा तो मैं आपको जाके डायरेक्ट बताऊंगा कि ये फलना आदमी इसको बेचा है, फलना आदमी ये किया है। लेकिन मेरा जो आरोप हम लगाते चले आ रहे हैं कि सरकार के पास आधार नहीं है, ग्राउंड नहीं है, इसलिए सरकार आगे आगे भज भज नहीं कर रहे हैं। इसलिए चोर, सरकार इधर सरकार में जो बैठे हुए नेता है उसको भी कमीशन जाता तो क्या बोलेगा ये बताइए पहले। हाँ, तो चोर चोर मसेरा भाई है ना, तो ये जो है भू माफिया और ये कौन है, मसेरा भाई हैं। ये सब माल खा रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं और हम बोल रहे हैं तो वहाँ सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बहरा सांप की तरह है। आप आइए, हम चुनौती दे रहे हैं नदी में, आखिर सरकारी ज़मीन कहा जा रहा कहाँ है। और यहाँ मेला लगता था हजारों की संख्या में, जो है आप जाकर समाज में पूछिए इन लोगों से, यहाँ इतना बड़ा मेला लगता था छठ का और पूरा घाट सस्ता था, देखने में लगता था। कहाँ है घाट, है बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है। चलिए और कुछ लोग से बात करेंगे। आइए, आप कौन आदमी बोल रहे थे? आइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आइए। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ ये बताइए? अशोक महतो मेरा नाम। अच्छा, आप एक बात बताइए, बोल रहे नदी का जमीन है, क्या सच में नदी का जमीन है? नदी का जमीन था, यहाँ बहुतों दिन से पूजा पर्व होता था, लोग हजारों हजार आदमी यहाँ पर आते जाते नहाते। तो अभी नदी का जमीन कौन बेच रहा है? ब्रोकर बेच रहा है? धोबी का घाट था यहाँ, बहुत बड़ा नामी घाट था यहाँ। अभी धोबी ब्रोकर बेच रहा है नदी बेच के खा गया तो है कहाँ अब, सब बेच लिया। कि छठ करने का जगह नहीं है। छठ होता था ना, छठ कि आदमी बाहर आ तो आदमी देखता था, इसका सीडी कैसेट दे सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी सरकार कहती है कि जल ही जीवन है, हरियाली, इस पर काम करी, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। अब बताइए, ये जो जल को ही यहाँ के जो माफिया है वो लुपुत करने में सरकार न कहती है, सरकार कहती है, अखबारों में कहती है, सरजमी पर कहता है कि तुम जितना जल्दी है बेच के हमको जल्दी ला के पैसा दो। बार बार आरोप लगा रहे हैं, तो फिर जांच क्यों नहीं करते हैं? आज तो आपको स्थल पर लेकर आए हैं, मैं नदी पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि नदी गायब है, देख लीजिए समूचा, और आप उधर से फर्जी नदी खोल दिए हैं। आप लोग इस नदी को बचाने के लिए क्या कीजिएगा आगे? अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रहे तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग देखिए, ये सौरा नदी जो है ये अच्छा ढंग से इसको खोदवाई करके पुनः वार्स करे और इसको पक्की के तौर पर जो इसका काम करे और इसको इस तरह से बनाए जो एक मॉडल का रूप में नज़र आवे और विकसित हो और आम आदमी को कोई परेशानी ना हो, स्वच्छ और सुंदर बने। बहता धारा है और हम लोग शुरू से मुद्दा उठाए, सबसे पहला सौरा नदी का मुद्दा उठाने वाला मैं अशोक ठाकुर बोल रहा हूँ, मेरे बाद ही कोई उठाया है। और इतना तक होने के बाद भी आज बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, कब्जा हो रहा है, ईटा से घेर रहा है, देखिए रहे हैं चारों बगल से, दिखा दीजिए। हाँ, और इस तरह का मामला हो रहा है, हम चिल्ला रहे हैं, नहीं सुन रहे। आज 5 साल हो गया आपका सौरा नदी का लिखा पड़ी हुआ, लेकिन बोले आज कार्रवाई कर रहे, कल कार्रवाई कर रहे हैं। आपका इसमें जनप्रतिनिधि भी मिला हुआ है, सौरा नदी का ज़मीन बेचकर पैसा खाया है। आप जांच करें, समाज में पूछे और कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति है
डीएम में, तो इस पर कार्रवाई करे, चुनौती देते हैं। नहीं तो आप शहर को स्वच्छ स्मार्ट सिटी नहीं बनाना चाहते हैं, आप इसको डुबाना चाहते हैं और डुबा कर इस पर जो है लाश पर बैठकर मलाई चाटने का आप काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, आपका मेयर साहिबा को भी बोल रहा हूँ मैं, विभा कुमारी का, कि 450 करोड़ का आप जो बजट पेश किए हैं, ये नदी खोदवाइएगा कि आप नदी बेचवा दिए हैं। अगर आप नदी नहीं खोदवाइएगा, नदी चालू नहीं करवाइएगा, तो मेरा आरोप है कि इस कांड में आप भी शामिल हैं, और नहीं तो आप इसको जितना जल्द से जल्द हो कार्रवाई करें। अगर नहीं करते हैं तो इस सरकारी ज़मीन बेचवाने में, अवैध उगाई कराने में मैं डायरेक्ट आरोप आप पे लगाता हूं। आपको कार्रवाई करना है तो अशोक ठाकुर पर कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात और बताइए, लगभग कितना ज़मीन होंगे यहाँ जहाँ का आप ग्राउंड बता रहे हैं, ये कितना ज़मीन होगा ये नदी का, एक अंदाज़ा कुछ है? नदी का नापी करेगा तो नदी बहुत बड़ा पेट में था, ये बहुत बड़ा इसका ही था। तो अगर नापी करने से हमको अंदाज़ा लगता है कि लगभग 25-50 एकड़ ज़मीन तो खाइए गया है। 50 एकड़ ज़मीन जो आप बता रहे हैं। सौरा नदी की तो खाइए गया है, और भी सरकारी है, यही नहीं है। ये जो है इसमें हम लोग का पूर्वज का जो आप बेनामी कर दिए हैं, जकरे तकरे नाम पे चढ़ाए हैं, सर्वे किए हैं, ये सब खुलासा हो जाएगा। इसी डर से मेरा कथन का, मेरा लगाया गया आरोप का कोई सामना नहीं करता है, जानता है कि ओरिजिनल मालिक बोल रहा है और हम लोग चोर हैं, धरा जाएंगे। इसलिए पैसे के बल पर बरगलाने का काम कर रहे हैं बड़े पदाधिकारी, ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप पूर्णिया को डुबाने के साजिश कर रहे हैं, अन्यथा पूर्णिया का भला नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये जो अभी आप लोग वीडियो में देखे होंगे, ये नदी की ज़मीन है और हमारी सरकार करोड़ों का प्रोजेक्ट लॉन्च की है कि जल बचाने का और हरियाली बना रखने के लिए। और देखिए किस तरह पूर्णिया में ज़मीन माफिया नदी को ही भर के फर्जी तरीका से बेच रहा है, यानी कि यहाँ छोटी से बड़ी नेता तक पैसा यहाँ के जाता है। आपका कहने का मतलब यही है, जाता है ना पैसा? एकदम जाता है। और हमारी सरकारी संपत्ति को बचाने के सभी आम जनता के फर्ज है, और इसी तरह सब लोग जागरूक होइए कि जहाँ जहाँ सरकारी संपत्ति को भूमाफिया कब्जा करके बेच रहे हैं, आप लोग का संपत्ति है, सभी का संपत्ति है, सरकारी संपत्ति तो सभी का संपत्ति होता है। अभी देखिए हम लोग क्या थे कि नदी था तो हम लोग तैरने के लिए सीखे थे, तैराक जानते थे, बहुत रोजगार भी, बहुत मछली भी मारते थे, बहुत रोजगार होता ना, तैराकी भी सीखते थे। तो हम लोग का गांव समाज में यहाँ तो कोई सिखाता नहीं है, बाल बच्चा सब नहाता था, हेलने के लिए जानता था, हम भी जाने हैं। अभी तो विलुप्त हो गया तो कौन जानेगा, अभी बाढ़ आएगा तो डूब कर मर जाएगा, लेकिन हम लोग जो हेल के निकल जाएंगे क्योंकि सीखे हुए हैं। तो नदी बहुत बड़ा चीज़ है, आज पानी का स्तर घटने नहीं देता है सौरा नदी। इसका यहाँ जो है हमेशा तापमान का बहुत चीज़ का लाभ मिलता है। खेती, इसमें सब खेतियर ज़मीन है, ये जलकर ज़मीन है, और इसको बेचने के लिए देखिए तार तार करके जो बेचा है, जो आदमी यहाँ ज़मींदार बन करके बेचा उसकी जांच होनी चाहिए। और नदी का भी ज़मीन आप बेच दिए हैं, और अवैध ज़मीन सर्वे करवा के नाम चढ़वा कर अधिकारी पदाधिकारी से जो ओरिजिनल मालिक है उसको बरगला दिए हैं। मानिए करोड़ों अरबों का घटोला हुआ है यहाँ सरकारी ज़मीन के बेच के, यही ना, कम से कम अरबों करोड़ के अरब का यहाँ घटोला हुआ बहुत बार। आप देखिए ये जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा है, वो सब बिल्डिंग देखिए नदी में बना हुआ है, नदी का ही जमीन। हाँ, नदी में बना हुआ है। और 889 खाता नंबर में भी बना हुआ है, 1482 जो है खसरा नंबर है। 1482 किसका? बिहार सरकार? हाँ जी हाँ, 889 बिहार सरकार खाता, 1482 जो है बिहार सरकार खसरा, 1463 बिहार सरकार खसरा, 929 या 28 ऐसे बिहार सरकार। हाँ, ढेर इसको बता रहे हैं, आवे ना। मैं तो कहता हूँ अधिकारी पदाधिकारी आओ यहाँ, हम बताएंगे कि कैसे यहाँ पर गायब हुआ है सौरा नदी, तुम लोग कैसे बचवाया है। कार्रवाई होना चाहिए। नगर पालिका का राजदेव जो है अमीन, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। वो सब जगह नाप कर माफिया को अथी करता, सहयोग करता है। राजदेव अमीन का भी संपत्ति जाँच किया जाए, नगर निगम का कैलाश सिंह का भी संपत्ति जाँच किया जाए। सरकारी पद पर है क्या? हाँ, सरकारी पद पर है। ये लोग सरकारी जमीन टोटल जो है बेचा है और बेचवाया है, लाभ पहुँचाया है माफिया का। आज देख लीजिए ग्रीन वैली का नाम से जाना जाता है, देख लीजिए नदी से 10 मीटर के बगल में है, बना हुआ है। ये कैसे बन गया? ये आप जो है कानून व्यवस्था को ताक पर रख के नहीं किया है, ये आप लोग को डुबाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि आपका ये पानी आता था, निकासी हो जाता था सौरा नदी का, और आज जो है पानी को धार रोक दिए हैं। आज गांव में पानी घुस जाता है, शहर में पानी घुस जाता है, तो उसको जो है आप लाते हैं अथी में, कौन सी कहते हैं, सरकार से योजना लाते हैं बांटने के लिए, और सब अपने खा जाते हैं, है ना। तो आप क्या चाहते हैं?
आप चाह क्या रहे हैं? अगर आज सौरा नदी का सही से जांच नहीं किया, मेरे ऊपर आरोप, हम जो आरोप लगा रहे हैं लिखित है मेरे पास, आवे हम जांच में सहयोग करेंगे। और मैं कहा हूँ मेयर साहिबा को कि आप जो 450 करोड़ का प्रोजेक्ट निकाले हैं तो उसमें सौरा नदी का भी खेल कीजिए, कहाँ है, कौन बेचवाया है। चलिए, आप लोगों का इस बिहार सरकार के ज़मीन को किस तरह भूमाफिया यहाँ के बेच रहे हैं फर्जी तरीका से। इसमें कुछ निगम का भी आदमी सब मिला हुआ है। जैसे हम बताएं, राजदेव अमीन सरकारी ज़मीन बेचवाने में मास्टर पीस है। इसका बाद जो है कैलाश सिंह सरकारी ज़मीन कब्जा करवाकर जो है मार्केट खोलवाने में और माल लेने में एक्सपर्ट है। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्णिया की सभी सरकारी ज़मीन बेच दो। बेच दिया है, कहाँ है? सब बिक गया। तब कहाँ है? नदी देख लीजिए, भरा हुआ पानी चलने वाला भोता गया, मिट्टी का मिट्टी भोता हम लिख के दिए और थाना उना सबको शिकायत किए, सब पैसा ले लेके सभी मिला हुआ। हाँ, इतना बड़ा भूमाफिया सब है पैसे के बल पर कि यहाँ अफसर सब उसके सामने जो है ना बौना पड़ जाते हैं। एगो अशोके ठाकुर है जो खुल्लम खुल्ली चैलेंज करके लड़ रहा है। चलिए, ये पूर्णिया के सरकारी ज़मीन जो भूमाफिया बेच रहे हैं, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? सरकारी जमीन सौरा नदी बेच दिया है। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।